नमस्कार दोस्तों, मैं आपको क्लास 10th का है जो 9 चैप्टर पढ़ा रहा था। हमने उसकी किस क्वेश्चन से जो 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 5वां क्वेश्चन है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कोई भूमि है जिससे 60 मीटर की ऊंचाई पर है जो एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जा गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मान करके डोरी डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए ये हमारे पास पतंग है, ये हमारे पास पतंग है, तो पतंग है जो ऐसे उड़ती है। ठीक है, ये भूमि के साथ है जो कितनी डिग्री का कोण बना रही है भाई। ये मान लो भूमि है, धरातल है, पृथ्वी है, तो ये भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, जो कि हमें दे रखा है 60 डिग्री का कोण बना रखी है। ठीक है, और जो पतंग है ना, वो भूमि से कितनी मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। भूमि से ये उड़ रही है हमारी, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। मतलब ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है जो कितनी मीटर है, 60 मीटर है। बस हमें क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। डोरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मतलब हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। ये इसमें 90 डिग्री होगा। इस त्रिभुज को आप नाम दे दो ए बी सी। हमें ए सी का मान निकालना है, और क्या दे रखा है ए बी। मतलब अगर ये कोण है तो इसके लिए लंब ये होगा। ये हमें लंब दे रखा है, लंब हमें दे रखा है, और हमें कर्ण निकालना है। तो ऐसा फॉर्मूला यूज करना है आपको जिसमें लंब और कर्ण दोनों आते हो। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन का। तो बस इसमें देख लेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी है, इसमें हो जाएगा साइन 60। साइन 60 हो जाएगा ए बी। होता साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो ए बी, ये 60 है तो इसके लिए लंब हो गया ए बी, और कर्ण हो जाएगा ए सी। ए सी साइन 60 का मान होता है √3/2। अब तो आपको ये याद हो गए होंगे धीरे धीरे। ठीक है, ए बी का मान हमारे पास 60 मीटर दे रखा है, और ए सी का मान हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सी को इससे √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 ए सी बराबर 2 को 60 से गुणा करेंगे तो 120। ठीक है, ए सी का मान हमें निकालना है 120/√3। √3 नीचे है तो इसका परिमेयकरण करना जरूरी है, क्योंकि कभी भी √ नीचे नहीं छोड़ेंगे हम। तो √3 से मैं ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा 120 √3, और नीचे √3 को √3 से गुणा कर दिया तो ये हो गया हमारा 3। जब 3 से मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 40 √3, और मीटर में दे रखा है तो मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 √3 मीटर। ठीक है, आप नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा मेरे को क्वेश्चन को, इसलिए मैं उस वाले पार्ट को है जो लिखते हुए पार्ट को, जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसको मैं स्किप कर देता हूँ, ताकि आपका समय बच जाए। आपको जब भी ये वीडियो चालू होगा तब आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो इसमें दे रखा है कि जो लड़का है उसकी लंबाई तो हमारे पास 1.5 मीटर है। ठीक है, और जो भवन है उसकी लंबाई है, उसकी ऊंचाई है हमारे पास 30 मीटर। ठीक है, तो हम बना लेते हैं। ये हमारे पास मान लो भवन है, ये हमारे पास भवन है। इसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी दे रखी है भाई, इसकी ऊंचाई हमारे पास दे रखी है, मान लो नहीं, क्वेश्चन में दे रखी है 30 मीटर। ठीक है, ये लड़का है हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये लड़का ये 1.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि वो भवन की तरफ जा रहा है, भवन की तरफ जा रहा है, तो उसकी आंखों से शिखर का उन्नयन कोण है जो 30 डिग्री से हमारा 60 डिग्री हो जाता है। मतलब वो लड़का है जो यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। मान लो ये दूरी कितनी चला है वो देख लेंगे हम कितनी चला है। तो पहले इसके आंखों से कोण जो बन रहा था ना, वो अगर 30 डिग्री बन रहा था, तो जब ये वो यहाँ पहुंच गया तो उसके बाद है जो उसका आंखों से कोण है जो कितना बना है, 60 डिग्री बना है। यह आपको समझ में आ गई होगी। और मैं जो ये मेरे पास भूमि है इसके है जो समांतर में है जो एक क्षैतिज रेखा और खींच लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री। तो मैं मान लेता हूं कि वो यहां से लेकर यहां, पहले यहां था, मान लो ये मेरे पास कोई पॉइंट है ए
बी सी डी, इसको मैं दे दिया ई और यहाँ दे दिया एफ। पहले वो लड़का है जो डी बिंदु पर था, वो भवन की ओर जाता है, ठीक है, भवन की ओर जाता है। तो जब वो डी बिंदु पे था तो उसकी आंखों से 30 डिग्री का कोण बन रहा था। जब वह भवन की तरफ जाता है तो सी बिंदु पर पहुंच जाता है तो उसकी आंखों से है जो 60 डिग्री का कोण बनता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। इसके बाद में देखो, मैं ये मान लेता हूं कि ये यहां से लेकर यहां तक है जो वो एक्स दूरी चला है। कितनी दूरी चला है? एक्स मीटर की दूरी चला है। कितने मीटर की दूरी चला है? एक्स मीटर की दूरी चला है। तो मेरे को ये ही निकालना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। ये भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, यानी कि मेरे को एक्स का मान निकालना है। आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे को मतलब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब देखो, जब मैं इस वाले ट्राइंगल का यूज करूंगा, 60 वाले ट्राइंगल का यूज करूंगा, तो क्या इस वाले ट्राइंगल के लिए जो कोण हो, सामने वाले जो लंब होगा वो 30 डिग्री, वो 30 मीटर होगा क्या? नहीं, 30 मीटर नहीं होगा। ये वाली लेंथ यहां से देखो, ये कौन सा कवर कर रहा है? यहां से लेकर यहां तक ये कवर कर रहा है। इसका मतलब लंब है जो ये मेरे पास, इसको जी पॉइंट दे लिया, ठीक है। ये मेरे पास लंब इसके लिए होगा ए और जी होगा। क्या होगा? ए और जी होगा। बस यही आपको निकालना है कि ये यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, पूरे भवन की लंबाई तो कितनी दे रखी है? 30 मीटर दे रखी है। 30 मीटर दे रखी है। यहां से लेकर और यहां तक की लंबाई 30 मीटर दे रखी है। मेरे को तो ये निकालना है ए जी। तो ये मेरे पास होगी 28.5 मीटर। क्यों होगी? क्योंकि 1.5 मीटर है जो ये लड़के की ऊंचाई है जो कम कर देनी है। क्यों कर देनी है? क्योंकि आंखों से बोल रखा है कि आंखों से इसका कोण है जो कहाँ बनता है, तो ये मतलब ये वाली लंबाई है जो इसकी कम कर देनी है। अब लंब का मान 28.5 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, देखना कैसे सोल्व करेंगे। मैं लेता हूं पहले तो ट्राइंगल ए ई जी बी। ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए ई जी, यानी कि ये बड़े वाला ट्राइंगल ले रहा हूं जिसमें कोण कितना बन रहा है? 30 बन रहा है। जिसका लंब, सॉरी, लंब कौन सा हो जाएगा? ए जी हो जाएगा और आधार मेरा पूरा ई से लेकर जी तक हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो, मैं इस वाली दूरी को, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को मैं मान लेता हूं बी है, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, बी है, ठीक है। तो अब देखो, ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें लंब और आधार काम आते हो। तो लंब और आधार 10 में काम आते हैं, तो 10 30 बराबर हो जाएगा, 10 30 बराबर हो जाएगा ए जी अपॉन जी ई। ध्यान से देखो, ए जी यहां से लेकर यहां तक ये लंब हो गया, और जी ई यहां से लेकर यहां तक है जो 30 वाले कोण के लिए मेरा आधार हो गया। बस मान रख दो, 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए जी का मान हो जाएगा हमारा 28.5, और जी ई का मान देखो, ये जी ई का मान हो जाएगा x प्लस, इसको y मान लो, ठीक रहेगा, ठीक है, इसको y मान लो, तो ये हो जाएगा x प्लस y। ये आपको ऊपर लिख देना है जो जो हमने माना है, ये ट्राइंगल का जैसे फॉर्मेशन किया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर देंगे, x प्लस वाई है जो 1 से गुणा होगा तो x प्लस वाई बराबर, और ये इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा √3 और गुणा में हो जाएगा 28.5। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। इतनी बात क्लियर है? दूसरा देखो, दूसरा ये यहां से लेकर यहां तक देखो। अब की बार मैं यूज कर रहा हूं ट्राइंगल ए एफ जी। देखो, ट्राइंगल ए एफ जी, इसमें हो जाएगा 10 60 बराबर, 10 60 बराबर हो जाएगा ए जी बटा एफ जी, ए जी बटा एफ जी। ए जी का मान 10 60 का मान हो जाएगा √3 और ए जी का मान हो जाएगा 28.5, और एफ जी का मान देखो, एफ जी ये यहां से लेकर यहां तक, अगर ये मेरे पास सी बी मेरे पास वाई है तो ये भी मेरे पास वाई होगी, तो ये हो जाएगा वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको, है ना, तो ये हो जाएगा √3 वाई बराबर 28.5, तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 28.5 बटा √3। इसको दे दिया मैं समीकरण नंबर 2।
हमें निकालना है x का मान। x का मान निकालना है तो y को खत्म कर दो। समीकरण 1 व 2 में देखो, इस वाले समीकरण में और इस वाले समीकरण में, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब 2 का मान, y का मान, y को है जो हटा दो, y को हटा दोगे तो y की जगह आप क्या रख दो, ये वाला मान रख दो, बाकी x को आप रखो, x प्लस y की जगह में रख दिया 28.5 बटा √3 बराबर 28.5 √3। ठीक है, अब x का मान निकालना है तो इसको उधर ले जाओ, 28.5 √3 माइनस, ये इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 28.5 बटा √3। बस अब क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम, तो x बराबर आ जाएगा √3, तो इनका एलसीएम आ गया। √3 में जब मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो √3 को √3 से गुना करूँगा तो 3 आ जाएगा, तो 28.5 और गुणा 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 28.5। क्यों आ जाएगा, √3 है जो √3 से डिवाइड होगा तो 1, और 1 को 28.5 से गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ पर है जो x का मान, यहाँ पे देखो 28.5 को आप 3 से गुणा करो, फिर उसमें से 28.5 घटा दो, या फिर 28.5 आप कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 1, 3 में से 1 गया तो 2, मतलब ये बोल रहा हूँ मैं कि 2 गुणा 28.5 बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, ऐसे नहीं करते हो तो वैसे आप सोल्व कर लेना, बाकी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो कैसे, ऐसे नहीं मानते, इसको थोड़ी देर के लिए आप x मान लो, यहाँ पर 3x है और यहाँ पे x है, 3x में से x गया तो क्या बचा 2, और x क्या माना है मैंने 28.5, ठीक है, बटा √3। ठीक है ना, अब इसका परमीकरण कर देंगे, √3 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 से गुणा करो, पहले तो इसको बोलो 28 दूना 56, 28 दूना 56 1 57, तो ये आ गया मेरा 57 √3, और ये √3 है जो √3 से गुणा होगा तो 3, ये आ गया 19 √3 मीटर। तो वो कितनी डिस्टेंस चला है, 19 √3 मीटर की डिस्टेंस चला है। उतार लो ये क्वेश्चन, उतार लेंगे सब। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मेरे को। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप पोज करके उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब क्वेश्चन नंबर 7 वही आपका टाइम बच जाए, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो को रोक दे रहा हूँ और उसके बाद में क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, और उसके बाद में डायरेक्ट सॉल्यूशन आपके पास में, सॉल्यूशन जहाँ से कराऊंगा वहाँ पे पहुँचूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल व शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे जैसे बोल रखा है इसमें डायग्राम बना लेंगे। ये हमारे पास भूमि है, ये भूमि है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये मेरे पास मान लो भवन है, ये क्या है भाई, भवन है। ठीक है, ये यहाँ तक मान लो भवन है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, ये भवन है तो भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है, ये मान लो मेरे पास संचार मीनार है। ठीक है, ये मेरे पास संचार मीनार है। संचार मीनार के तल तो ये हो गया इसका, और शिखर ये हो गया। इनका उन्नयन कोण क्रम से कितना है, इस बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से बोल रखा है ना, इस बिंदु से क्रम से तल का तो मेरे पास 45 है, और इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है भाई, 60 डिग्री। वो कितना है, 60 डिग्री। देखो डायग्राम देखो, मेरे पास भवन है, ये मेरे पास भवन रहा, इसकी लंबाई मान लेता हूं मैं, इसको मान लो आप a, इसको मान लो b, मतलब हमें ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो मीनार, ये मीनार है ना, तो मीनार की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक भवन की ऊंचाई है मेरे पास
20 मीटर। भवन की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई है जो मेरे पास 20 मीटर है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक को h मान लेता हूँ, स्मॉल h। ठीक है, इस वाली दूरी को मैं मान लेता हूँ कि ये x दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। बस नाम दे दो A B C और इसका नाम दे दो आप D। देखो कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले तो आप छोटा वाला ट्राइंगल ले लो। छोटा वाला ट्राइंगल मतलब BCD, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, BCD में है जो कोण कितना है? 45 है। तो ऐसा यूज करना आपको जिसमें लंब काम आ जाए और आधार काम आ जाए। तो ऐसा tan का होता है, तो हो जाएगा tan 45 बराबर BC बटा DC, BC बटा DC। तो tan 45 का मान 1 होता है, BC का मान हमारे पास 20 मीटर दे रखा है और DC का मान मैं x मान लेता हूँ। इसके नीचे 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x का मान हमारे पास आ गया 20 मीटर। ठीक है, इसको नंबर दे दिया मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा देखो, ट्राइंगल ACD में, ट्राइंगल ACD में, ट्राइंगल ACD में क्या है? tan 60 लेंगे हम, tan 60। इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? 20 प्लस h। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि AC बटा DC होगा। AC यहाँ से लेकर यहाँ तक और बटा DC। इसमें लंब AC है ना और आधार कितना है? DC है। तो AC हमारे पास हो जाएगा, tan 60 का मान हो जाएगा √3। AC का मान होगा h प्लस 20 मीटर। होगा नहीं होगा? h तो दोनों जुड़ जाएंगे ना, ये और ये जुड़ जाएंगे, तभी तो लंब बनेगा पूरा। तो h प्लस 20 और DC का मान हमारे पास x है। बस नीचे 1 रख लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ पे आ जाएगा h प्लस 20। h प्लस 20 को 1 से गुणा किया तो h प्लस 20 और यहाँ x है जो √3 से गुणा होता है, ये आ जाएगा। यहाँ से अब x का मान क्या रख दो? 20 रख दो। इसको नंबर समीकरण दो दे दो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा h प्लस 20 बराबर x का मान हो जाएगा 20 और √3। h का मान हमें निकालना है, इसको उधर भेज दो। 20 √3 माइनस, ये इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -20 हो गया। h बराबर, यहाँ पे देखो 20 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया √3 और यहाँ बच गया 1, क्योंकि इसको लिख ही सकता हूँ ना मैं, 20 गुणा 1 यहाँ। तो ये मेरे पास मीटर में ये आंसर आ गया। मीनार की ऊंचाई है जो हो जाएगी 20 √3 - 1। ठीक है, ये आप उतार लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। देखो वही है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरी बार बार बोलने की आदत नहीं है और हमें भी थोड़ा आपकी तरफ से प्यार मिल जाए तो मैं इस क्लास को कंटिन्यू रखूँगा। बाकी मैं आपको पूरी 10वीं की मैथ्स करवाने की कोशिश करूँगा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो मेरी तरफ, आपकी तरफ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैं वही, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में मिलते हैं हम डायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो मैं ये मान लेता हूँ कि ये हमारे पास पेडेस्टल है, ठीक है, ये पेडेस्टल है और ये भूमि का कोई एक बिंदु है। पेडेस्टल है, इसके ऊपर है जो एक मूर्ति लगी हुई है जिसकी लंबाई हमारे पास दे रखी है कि इसकी लंबाई 1.6 मीटर है। ध्यान से देखो, ये पेडेस्टल है, ये मेरे पास पेडेस्टल है, इसकी लंबाई मैं मान लेता हूँ AB। पेडेस्टल की लंबाई कितनी होगी? AB। और ये वाला पॉइंट मान लेता हूँ मैं C, ये वाला पॉइंट मान लेता हूँ मैं D। ठीक है, अब देखो
इसमें दे रखा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल ए बी हो गई, पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी हुई है भूमि के एक बिंदु से। भूमि का ये मान लो मेरे पास एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का ये शिखर है, ये शिखर है और ये इसका तल है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, देखो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण मेरे पास 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का कोण, पेडेस्टल का शिखर का कोण क्या है, ये है, तो इसका कोण हमें दे रखा है, ये यहां से लेकर यहां तक 45 डिग्री है। इतनी बात क्लियर है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई याद करनी है, मतलब ए बी की ऊंचाई याद करनी है, ठीक है। आप इसको x मान ले, यहां से लेकर यहां तक की दूरी x है, और जो हमें ज्ञात करनी है वो मान लो h की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। बात समझ में आई नहीं आई? बस देख लो, ट्राइंगल 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 ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में कोण कितना है, 45 है, तो 45 के लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, ए बी है जो हमारे पास लंब हो जाएगा और आधार ए डी हो जाएगा, तो हो जाएगा tan 45 बराबर ए बी बटा ए डी। tan 45 का मान 1, तो ए बी का मान हमने h मान रखा है और ए डी का मान है हमारे पास x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे पास a h, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो x बराबर h हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब दूसरा ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए सी डी में, ट्राइंगल ए सी डी में, ए सी डी के लिए जो कोण था कितना है 60 डिग्री, और इसके लिए लंब कौन सा होगा ए सी, और आधार कौन सा होगा ए डी, बस लगा लो tan 60 डिग्री बराबर ए सी बटा ए डी। tan 60 का मान √3, ए सी का मान हो जाएगा, देखो भाई ए सी का मान हो जाएगा h प्लस 1.6, h प्लस 1.6, और ए डी का मान x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ कर देता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा √x, या फिर इसको ले लो पहले h प्लस 1.6 बराबर, इसको गुणा करोगे, अरे ये h प्लस 1.6 है जो 1 से गुणा होगा तो यही आएगा वापस, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा x √3। इसको आप समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 व 2 से किसका मान निकालना है, पेडेस्टल की ऊंचाई, ऊंचाई हमने क्या मानी है h मानी है, तो x को रिप्लेस कर दो, यानी कि x को हटा दो, तो यहाँ x बराबर मैं क्या रख सकता हूँ, h रख सकता हूँ। समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से तो h तो यही रहेगा 1.6 बराबर x की जगह मैं h रख सकता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा h √3। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसको उधर ले जाओ और h को इधर ले आओ, तो h माइनस h √3 बराबर, नहीं आप ये करो, ये बड़ा है, h √3 बड़ा है, तो इधर रखो h √3, इसको इधर लेके जाओगे तो ये माइनस h हो जाएगा, और ये इधर ही रहेगा तो 1.6, यानी कि देखो ये 1.6 बराबर के इधर ही है, ये h √3 ये भी इधर ही है, और इसको इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बच जाएगा h कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, और यहाँ 1.6, ठीक है, तो h बराबर 1.6, 1.6 √3 माइनस 1। अब मैंने क्या बताया था आपको कि कभी भी नीचे है जो √ वाली संख्या नहीं छोड़ेंगे, तो इसका हम रेशलाइजेशन कर देंगे, तो √3 प्लस 1 से मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, √3 प्लस 1 से मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, तो √3 प्लस 1 इससे गुणा होगा तो ये आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और यहाँ देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है ना। यहाँ 3 में से 1 गया तो 2 बच गया,
तो h बराबर आ जाएगा 1.6 √3 + 1, और यहाँ आ जाएगा 2। जब आप 2 से काट दोगे इसको तो आ जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर में दे रखा है। तो मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उतार लो इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, पॉज करके आप उतार लेंगे। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लिख देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का वीडियो हो तो मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि आप उसमें बोर नहीं होगे। और वही है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों से शेयर करें, और चैनल को, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी आपके पास हम वीडियो डालें तो तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो ठीक है।